वर्ष 2022-23 तक बढ़कर 9 लाख मीट्रिक टन मांग होने की संभावना है। राष्ट्रीय स्तर पर अंतर स्थलीय मत्स्य उत्पादन में 7.4% का योगदान देते हुए उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर है। भारत सरकार द्वारा मत्स्यिकी के नियोजित विकास के लिए मत्स्य मंत्रालय की स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई है। देश में मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत नवीन महत्वाकांक्षी योजना के रूप में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन दिनांक 10 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करते हुए वर्ष 2024-25 तक 70 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन बढ़ाते हुए 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ना है। इसके अंतर्गत परंपरागत मत्स्य पालन के विकास के साथ साथ RAS, बायोफ्लॉक, खारे पानी में पलने वाली मछलियों के विकास के साथ साथ जलाशयों में मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए केज कल्चर और केज फार्मिंग आदि कार्यों को कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है। मत्स्य बीज के प्राकृतिक संसाधनों के विकास के क्रम में गंगा नदी और इसके सहायक नदियों में रिवर रेंचिंग को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। नदियों के किनारे बसने वाले और इन्हीं नदियों से आजीविका प्राप्त करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को उनके हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और लाभार्थी अंश को जोड़ते हुए 3 माह तक 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता तो उपलब्ध कराई ही जाएगी। इसके साथ ही साथ 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के पंजीकृत मत्स्य पालकों और मछुआरों को भी निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। इसके अंतर्गत मृत्यु होने या पूर्ण अपंगता होने पर 5 लाख रुपए की बीमा धनराशि दी जाएगी। आंशिक अपंगता की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को 2.5 काफी लंबे समय बाद हो रही आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं माननीय पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मीडिया बंधुओं को ब्रीफ करने का कष्ट करें। इस वैश्विक महामारी के बाद संभवतः आज इस मीडिया हॉल में सबसे पहली इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये मेरा सौभाग्य है। इसमें आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका। जैसा हमारे अभी प्रमुख सचिव साहब ने, हमारे डायरेक्टर मत्स्य, डायरेक्टर पशुधन, विशेष सचिव रिजवी साहब मत्स्य यहाँ सब बैठे हैं। काम जो भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जब किसी काम में कोई उच्च स्तरीय सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से चाहे वो विभाग हो, चाहे कोई प्रदेश का नागरिक हो, सभी का मस्तिष्क ऊपर होता है। चूंकि मत्स्य विभाग कुछ समय पूर्व, कुछ सालों पहले कोई महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से ये नया विभाग स्थापित किया, जब से इसको
अलग से 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की, तब से एकदम इस विभाग का महत्व भी बढ़ा है और एक कॉम्पिटिटिव भावना के साथ हमारे केंद्र सरकार के द्वारा अनेक कार्य भी राज्यों को दिए गए। अभी पिछले सप्ताह ही दिल्ली में एक आयोजन मत्स्य विभाग के द्वारा किया गया और जिसमें आप सब लोगों के सहयोग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी किसान और हमारे विभाग के अधिकारियों की मेहनत से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक पहला अवसर है कि मत्स्य विभाग में प्रथम स्थान मिला हो। जैसे ही मत्स्य विभाग की महत्ता बढ़ी और उस महत्ता में ही मात्र 1 साल के अंतर्गत ये प्रगति हुई। आप सब जानते हैं अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश भाग्यशाली सौभाग्यशाली प्रदेश है। यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध की तपोस्थली, उनकी भगवान राम और कृष्ण की जन्म स्थली। अब इससे पहले कुछ लोग मत्स्य पालन को धार्मिक दृष्टिकोण से उचित नहीं समझते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जनता का इतना बड़ा विश्वास है कि जब से उन्होंने नीली क्रांति का नारा दिया, ब्लू रेवोल्यूशन का नारा दिया, तब से जनता को जो एक भ्रम था वो भ्रम तो दूर हो गया और उन्होंने मत्स्य पालन की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ और हमारे नौजवानों को विशेष रूप से रोजगार मिलने का एक रास्ता प्रशस्त हो गया। मत्स्य पालन में समुद्र के किनारे के प्रदेश या जहां दक्षिण भारत में ज्यादा मत्स्य का खाने में उपयोग होता है, निश्चित रूप से वहां जानकारी भी ज्यादा होती है, वहां पालन करने की विधि और उन्हें सुरक्षित रखने की विधि भी ज्यादा जानी जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विभाग ने और किसानों ने इतनी मेहनत की कि जिससे मत्स्य पालन में प्रथम स्थान भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश को मिल पाया। इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चली है, मुख्य रूप से उसके तहत ये कोशिश की गई है कि इसमें ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाएं और उसी से प्रथम स्थान मिला है। आज उसके लिए ही यूपी फिश फार्मर ऐप भी बनाया गया है, जिसका लोकार्पण आज हो रहा है। इस ऐप पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की समस्त जानकारी और जो किसान को भी कोई जानकारी करनी हो, इसमें इसका मुफ्त प्रबंध किया गया है। इसमें कोई भी जानकारी वो कर सकते हैं। जैसे भारत सरकार ने मत्स्य क्रेडिट कार्ड और अनेक निःशुल्क योजनाएं चलाई हैं, बीमा योजना चलाई है, तो उनकी जानकारी, ये समस्त जानकारी ऐप पे हमारे पे उपलब्ध होगी। हमारे यहाँ आपको जैसा संभवतया मालूम है अच्छी तरह से, जिस तरह से आम किसान को खेती में क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, उसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नई योजना के तहत ये
मछुआरा समुदाय को या मछली मत्स्य पालक को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम, जारी करने का काम किया है। और इसके तहत हमने किसान क्रेडिट कार्ड बांटे हैं। अब तक हमारे प्रदेश में कभी 4 लाख टन, कभी 4.5 लाख टन, 5 लाख टन मत्स्य पैदा किया जाता था। 19-20 में 2019-20 में 6.99 6,99,000 टन मछली की पैदावार हमारी हुई है, जिसमें 5.74% की वृद्धि हमने की है। जितने भी हमारा प्रथम स्थान आने का कारण सबसे बड़ा ये रहा कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं थीं, उन योजनाओं को हमने पूरे देश में सबसे पहले और सबसे तीव्र गति से और बड़े निष्पक्ष रूप से लागू किया है, इसलिए हमको प्रथम स्थान मिला। हमको 71.92 करोड़ रुपया केंद्रांश प्राप्त हुआ था अक्टूबर तक, जिसमें हमने 47.63 करोड़ रुपया केंद्रांश का उपलब्ध हुआ और उनको यूसी हमने उपलब्ध करा दी। इसी तरह से जहां मत्स्य बीज का उत्पादन है, उसमें भी हमने ऐतिहासिक वृद्धि की और उसकी वृद्धि में हमने लगभग 6.28 वार्षिक वृद्धि दर से प्रदेश में हमने 30,287 30,287.81 लाख मत्स्य बीज पैदा किया। 30,287.81 लाख मत्स्य बीज पैदा हमने किया। इसके लिए मत्स्य उत्पादकता और उत्पादन वृद्धि के लिए 188 इंफ्रास्ट्रक्चर इकाइयां भी स्थापित हमने की। एक्वाकल्चर सिस्टम भी हमने बीज के लिए अपनाया। एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमारे प्रदेश में हमारे अधिकारियों की एक नई खोज के तहत हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और खास तौर से कई जिले ऐसे हैं, आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर भी उसमें शामिल है। अनेक जिले ऐसे हैं, पूरब में कई जिले हैं जहां ब्रैकिश वाटर है, खारी पानी है, और उस खारी पानी के तहत तो हजारों हेक्टेयर जमीन वैसे ही पड़ी है। हमारे अधिकारियों ने एक नया प्रयोग किया कि जो खारी पानी है उसमें झींगा मछली का उत्पादन किया। ये एक बहुत बड़ी सफलता, और इसको अभी जो हमारा 4 दिन पहले वहां दिल्ली में आयोजन हुआ, जिसमें 10 लाख रुपए कैश एक ड्राफ्ट हमको उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया, उसमें इनकी बहुत तारीफ भी की गई। एक ब्रैकिश वाटर में खारी पानी में झींगा मछली का ये पहला प्रयोग है पैदा करने का उत्तर प्रदेश के द्वारा। इससे पहले किसी प्रदेश में नहीं हो पाया, और बड़ा अच्छा और बड़ा सफल ये प्रयोग हुआ है। और खास तौर से इसका पहला प्रयोग मथुरा में ही हुआ है। इसलिए अब तक करीब हमने जो योजना बनाई है वो 4,000 हेक्टेयर ब्रैकिश वाटर में अगले 5 सालों की योजना बनाई है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री संपदा योजना, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है,
उसके अनुसार 4000 हेक्टेयर में हमने बनाई है और इसको 588 करोड़ रुपए की ये योजना हमने प्रस्तावित की है। जिस तरह से समस्त किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत योगी जी के निर्देशन में हमने अब के लगभग 2215 मछुआरों को मकान भी बनवाए हैं। ये पहली बार ऐसा इस योजना के तहत हुआ है, इससे पहले कभी मकान नहीं बनाए जाते थे। एक काम और हुआ है कि जब लॉकडाउन के तहत जैसा आप लोगों को मालूम है, एक ये पूरी एक हवा फैल गई थी कि ये मीट खाने से फैल रहा है कोरोना और ज्यादा फैलता है, इस तरह की एक फैल गई थी। तो उसमें हमारे अधिकारियों ने, हमारे विभाग ने एक नया प्रयोग किया, नई स्कीम निकाली। एक मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स इन्होंने बनाया और 510 व्यक्तियों को देके लॉकडाउन के तहत घर घर मत्स्य सप्लाई का काम किया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी रही, एक वो जितनी भी मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स दी गई वो बिल्कुल लॉटरी के सिस्टम से दी गई थी और डीबीटी के द्वारा किसी भी तरह का कोई उसमें वो नहीं, कोई उंगली भी नहीं उठ पाई आज तक। वो सबके सब सुरक्षित भी रहे, भगवान की कृपा से किसी को कोई कोरोना या किसी अन्य बीमारी की शिकायत भी नहीं हुई और उन्होंने घर घर उसकी सप्लाई भी की। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कोविड के दौरान हमारे मत्स्य पालकों को रही, क्योंकि उस समय स्वाभाविक रूप से जो स्लॉटर हाउस थे वो सब बंद थे और उस समय ये रोजे का भी महीना चल रहा था, तो इसलिए लोगों को कीमत भी अच्छी मिल गई मत्स्य पालकों को। इसके अलावा हमने अब तक 48.12 करोड़ के किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए हैं। 48.12 करोड़ के 4786 मत्स्य पालकों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए हैं। 4786 4786 मत्स्य पालकों को। अब के हमने करीब 362.77 हेक्टेयर क्षेत्रफल मत्स्य पालन से आच्छादित किया है। हमने लगातार डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया है। लाभार्थियों को ऑनलाइन हमने डीबीटी के माध्यम से ही उनको जो भी हमारी सरकारी सहायताएं हैं वो हमने दी है। इसमें जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको नया तालाब बनाने के लिए या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत 40% सहायता हम देते हैं, 40% सब्सिडी देते हैं। महिला और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 60% मदद दी जाती है, चाहे नया तालाब बनाने को हो या अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं। इसमें अब तक जो नदियों में ये भी देखा गया है, इसमें एनजीटी ने एक वो निकाला था और ये भी पाया गया उसमें
एक थाई मांगुर और अफ्रीकन जो फिश हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये एनजीटी ने कहा। उसके तहत भी हमने कार्य किया है। उसके तहत भी हमने 1700 टन मछली का विनिष्टीकरण भी किया है, फिनिश किया है 1700 टन मछलियों का। एनजीटी के द्वारा जब ये बात कही गई, हमने मत्स्य पालन के लिए इस वर्ष के लिए 406 करोड़ की योजना केंद्र सरकार को प्रस्तावित की है, जिसके तहत नए तालाब बनाने के लिए और जो भी आधुनिक सुधार हो सकते हैं, इसके लिए, और हमारी अब तक 4,550 लाख की योजनाएं स्वीकृत भी हमने कराई है। 4,550 लाख की योजनाएं भी हमारी स्वीकृत हुई हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो मुख्य एक लक्ष्य है, मुख्य एक सिद्धांत है, उसमें उन्होंने ये दिया है, उस नीति के तहत एक सामयिक तरीके से एक तो मत्स्य पालन होना चाहिए, सामयिक तरीके से ही उनका विदोहन भी होना चाहिए, जिससे एक स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और इसके एक सबसे बड़ी बात जो हमारे देश में होती है, चाहे वो फल हो, चाहे वो मत्स्य उत्पादन हो, चाहे इवन दूध भी हो, चाहे हमारा घी भी हो, और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो वहां हमारी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। इसलिए अनेक सुधार उसमें किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मत्स्य संपदा योजना है उसमें विशेष जोर इस बात पे दिया गया है, एक हमारे मत्स्य उत्पादन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। और जिस तरह से आम किसान को बीमा होता है, आम किसान को कोई भी जोखिम और उसके लिए भरपाई की व्यवस्था की जाती है, इसी तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों के जोखिम को पूरा करने के लिए सामाजिक, आर्थिक व उनका सम्मान आम खेतीहर किसान की तरह ही होना चाहिए, इसका प्रबंध इसमें किया गया है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये ऐप का मैंने बता तो दिया था पहले, उद्घाटन कर रहे हैं इसका, इसके बाद फिर पशुपालन पे आते हैं।